लेकिन कहा भी सुन लियो। बड़ा सुंदर भाव है उस वक्त के भाव में कि घर नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे, 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 एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। कहा सुन लीजिए, घर नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तो एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, वहां ठंडन गोपाले है कोई बना नहीं है। एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग इसे कहा घर नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। भगवान को हंसी आई और खड़े हो गए और सीता जी को बुलाया, कहा कि एक भक्त बुला रहा है निमंत्रण चलोगी? तो कहा सरकार भक्त बुलावे और हम ना चलें, ये कैसे हो सकता? आगे आगे राम पीछे पीछे सीता जी और दोनों मूर्ति पहुंचे। जैसे इनको देखा कहा कि गुरुजी ने कहा हमारे ठाकुर भगवान को भोग लगा देना, ये साथ में किसको लेकर के चले? कहा महाराज जरा परिचय कराएंगे, कहा हमारी अर्धांगिनी। तो कहा अब ज्यादा नहीं तो थोड़ा देखा तो करवाएंगे, ये खुराक हम बनाए रहे, आप अकेले को बुलाया और तुम दोनों प्राणी चले आए। अच्छा कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा, बढ़िया प्रसाद पाए। और जब दोनों प्राणी चलने लगे तो कहा सरकार, बोले क्या बात? बोले अगली एकादशी में थोड़ा जल्दी आ जाना, हमको भूख लग जाती है। भगवान ना बोले कि आएंगे ना बोले कि नहीं, बोले ठीक 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 चले गए। अब दूसरी जब एकादशी आई तो वो दसवीं के दिन शाम में गुरु जी से पूछा, कहा गुरु जी कहा क्या बात? बोले कल तो भोजन बना के खाना पड़ेगा ना? बोले हाँ हाँ। तो बोले एक काम है, थोड़ा सा एक 200-250 ग्राम आटा और बढ़ा के दे दें। बोले क्यों? बोले आपने कहा कि वहां ठाकुर भगवान को बुला लेना, और वहां उनके साथ में एक देवी जी आई थी, तो आज 3 लोग आएंगे ना, 2 लोग आएंगे तो कम से कम 3 खुराक भोजन की आवश्यकता हमको है। महाराज जी ने सोचा कि थोड़ा खाता ज्यादा है, कम पड़ गया होगा, इसीलिए कह रहा 200-250 ग्राम बढ़ा देना। एक चेला से कहा भैया बढ़ा दो, कहा ठीक। अब ये लेकर के गए, अब बढ़िया वहां जैसा बना प्रसाद तैयार किया। तो कहा कि अब उस बार राम को बुलाया तो सीता साथ में आई रही, तो किसी को भोजन कराओ तो सम्मान से कराओ, अपमान के साथ अच्छा नहीं होता। तो दोनों मूर्ति के नाम लेके बुलाना शुरू कर दिया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े प्रेम से कहा राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सीताराम तो तैयारे बैठे रहे। आगे मिल गए लक्ष्मण, कहा लक्ष्मण? बोले हाँ भैया। बोले कि न्योता आज है, चलोगे? अरे कहा भैया न्योता मिले और हम न चले? सही बताएं कि निमंत्रण चाहे जहां से आवे, और सही से अगर प्रेम से न्योता कोई खाता है ना तो छोटे लड़का ये सवेरे से तैयार रहते हैं, चाहे गांव का न्योता हो चाहे रिश्तेदारी का हो। लक्ष्मण ने कहा भैया बिल्कुल चलेंगे। अब तीनों प्राणी पहुंचे और जैसे इनको 3 मूर्ति को देखा तैसे बोल पड़ा, कहा बड़े विचित्र हैं ठाकुर भगवान, एक को बुलाया तो 2 आए
हमने आज सम्मान से दुई को बुलाया, एक लड़का लेके चले आए। बोले महाराज ये हमारा छोटा भाई है। तो कहा क्षमा करो, हमने तुम्हारा न्योता दिया था पूरे परिवार का। लेकिन अब लक्ष्मण जी तो हमारे क्रोध में भर गए कि अजीब घर में न्योता खिलाने भैया लेके चले आए। लेकिन वो हृदय का बड़ा सुंदर है, जबान से कुछ उसके उल्टे शब्द निकल रहे हैं, इसलिए कि वो चाहता कि ऐसा ना हो कोई एक रोटी हमारे में से कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कहा ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया भोजन कराया, तीनों मूर्ति को भोजन कराया। जब चलने लगे तो राम जी ने कहा अच्छा भक्तराज अब चले। तो भक्तराज ने प्रणाम नहीं किया, पहले कहा महाराज बता दो अगली एकादशी को कई जने ये हो। भाई वही हिसाब हम व्यवस्था करें। अब पता चले कि 1000 के 68 करो और 2000 पहुंच जाए तो ठीक नहीं होगा ना। राम जी ने शुद्ध नहीं बताया कि हम 4 भाई हैं, 4 जने आएंगे या 4 बहुएं आएंगी ना। कहा महाराज अगली एकादशी कितने लोग आओगे? तो भगवान ने कहा आ जाएंगे समय से आ जाएंगे, चले गए। वो अगली एकादशी फिर जब पड़ी तो गुरु जी से कहा महाराज, बोले क्या बात है? कहा एक बात बुरा मानो बता, मैं आज कम से कम शेर 2 शेर सीधा बढ़ा करके महाराज देवा दी। महाराज जी ने सोचा कितना खाने लगा है, 250 ग्राम बढ़वाया, आधा किलो बढ़वाया, अब ये पूरा शेर 2 शेर बढ़वा रहा। कहीं ये बेचता तो नहीं है? चलो स्वाद देखते हैं। तेरस का जितना ये मांगे दे दो इसको। ये बढ़िया गठरी बांध के सर पे धर के गया और वहीं सामने बढ़िया कुछ नहीं किया, बैठ गया और हाथ जोड़ कर लगा बुलाने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 3 जने को अगली एकादशी खिलाया था तो तीनों को सम्मान से बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी चले, सीता चली, लक्ष्मण खड़े हो गए तो राम जी ने बुलाया दोनों भैया को, भरत शत्रुघ्न को। बोले सुनो आज एक भक्त के यहाँ निमंत्रण है। भरतलाल ने कहा भैया चले? बोले काहे लिए कह रहे हैं, जल्दी चलो। अब 4 भाई हो गए, एक भगवती सीता जी, 5 और जैसे 5 प्राणी घर से निकले ऐसे हनुमान जी खड़े मिल गए। कहा सरकार को प्रणाम। कहा? बोले हनुमान एक जगह निमंत्रण है, चलोगे? अरे कहा सरकार हम कहाँ पीछे हैं। हनुमान जी को लेके पहुंचे और जैसे पहुंचे तैसे भद्रराज जो है बड़ी मस्ती में इनको देखा तो और देख करके कहा वाह आज तो बिल्कुल सीमा खत्म कर दी। आप आए तो आप आए और साथ में बंदरों लेके आ गए। भगवान ने कहा भक्तराज चलो भोजन निकालो। कहा कहाँ निकालना है? यहाँ कुछ बने नहीं। कहा बना नहीं है? बोले हाँ। तो बिना भोजन प्रसाद तैयार किए कैसे बुला लिया? बोले महाराज जब हमको खाने के लिए कुछ बचबे नहीं करेगा तो हम काहे बनाए? वो सारी व्यवस्था रखी है और बना लियो और खा लीजिए और तब आप लोग जाइए। राम जी हंस रहे मन ही मन में और भक्त जो है जाके दूर बैठ गया। कहा बनाओ खाओ जाओ प्रणाम। राम जी ने कहा कि सबसे बड़े भंडारी तो भरतलाल है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत यश होई। राम जी ने कहा भरत? बोले हाँ भैया। अब बोले चलो आज अपने हाथ से प्रसाद तैयार करो तो प्रसाद पाया जाए। और जैसे भरतलाल उठे वैसे जितने लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान सब जुट गए। लिखा गया
जी, अरे है भंडारे भरत जी बनाने लगे, भंडारे भरत जी बनाने लगे, भंडारे भरत जी बनाने लगे, भंडारे शत्रुघ्न लकड़ी तोड़ लाने लगे, हनुमान जल्दी बाल्टी भर के पानी लगे, ला करके लगाए पूछे से चौका, सब दुरुस्त। भरतलाल भंडारे में प्रवेश कर गए। भगवती सीता जी ने कहा कि सब बच्चे भोजन बनावे, हम बैठी रहा, अच्छा नहीं लगता ना। सीता बाई ने कहा भैया रुको, मैं भी आ रही हूँ। बढ़िया रसोई तैयार हुई और जब खाने के लिए भगवती सीता ने प्रसाद परसना शुरू किया तो एक बाबा उधर से आते, एक बाबा उधर से, माता जी थोड़ा सा प्रसाद हमको भी, थोड़ा सा प्रसाद हमको भी। चारों तरफ से लाइन लग गई। अब वो बैठा है नीचे सर झुकाए, कहा खा लियो जाओ, कितना देने खाई हो। यानी एक पे बदले 2 आए, 3 आए, 5 आए, बंदर साथ में आए। अब ये बाबू लोग लाइन लगाए पड़े हैं, आज तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, आज तो एकादशी हो जाएगी। लगी पंक्ति, अब बस लक्ष्मी नारायण की जय। और जैसे अब गुरु जी सोच रहे हैं चलो देखें तो ये बना खा रहा कि सीधा बेच लेता है। अब वहां जब पहुंचे सामने गुरु जी खड़े हैं, चेला ने कहा गुरुदेव आए गए हो, देखो ये तुम्हारे ठाकुर भगवान कृपा है। कहा क्या देखें? अरे बोले महाराज हद खत्म कर दिया, इतने लोगों को न्योता। कहा बेटा हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको क्यों तू ही अकेले दिखाई पड़ रहा। बोले गुरुजी आप सही बोल रहे हैं। कहा हाँ सत्य है, हम तो केवल तुम्हारा चेहरा हमको दिखाई पड़ रहा है। अरे वो कह रहा हमारा 100-200 लोग पा रहे हैं प्रसाद। शिष्य ने कहा राम जी के चरणों में प्रणाम भेजा तो कहा सरकार हम दर्शन आपका कर रहे हैं और ये हमारे गुरुदेव भगवान को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आवाज आई न इनको दर्शन मिला है और न दर्शन देंगे। बोले क्यों? हमारे गुरु हैं। बोले ठीक है ये तुम्हारे गुरु हैं तो सत्य है, लेकिन जितना उदार विचार तुम्हारा मैंने देखा है वो हृदय तुम्हारे गुरु को नहीं, इसलिए इनको दर्शन तो नहीं मिलेगा। उसने कहा गुरुदेव हमारी प्रार्थना है कि इनको दर्शन दे दीजिए, वरना आज हम सब लोगों की नजर में गिर जाएंगे। सब यही सोचेंगे ये मंदिर पे आया रहने के लिए, खाने के लिए, मंदिर की संपत्ति बेचना शुरू कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो। भगवान की कृपा से वो ऐसी दिव्य दृष्टि मिली गुरुदेव भगवान को, देखा कि लाइन लगी है ऋषियों की, मुनियों की, सन्यासियों की, पूरा परिवार राम जी का बैठा भोजन कर रहा है। इसे हाथ जोड़ लिया गुरुदेव ने, कहा भैया क्षमा करना। आज तक हम जानते थे कि गुरु की कृपा से ही शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति, गुरु नहीं चेला भी गुरु का उद्धार कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये किसका प्रभाव रहा? वही भगवान विष्णु का। क्या रहता था? एकादशी। एक बार सब लोग प्रेम से करा लगाओ
बोलिए कन्हैया लाल की। आओ जिस कथा के आप सब बैठे हैं, बोले भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देनहारो। भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है। भागवत शास्त्र अष्ट सिद्धि नौ निधि देत। भागवत शास्त्र भक्ति मुक्ति को भवन है। भागवत सुने भागवंत होत नर नारी। भागवत शास्त्र साक्षात वृंदावन बन है। दो बार बोलेंगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो पाप बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो पापे बिहारी नंदलाल मेरो है। जय भगवान ब्रज में अवतार लेकर के, जैसा पीछे आप सुने कि तमद्भुतम बालक मंगुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल सौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ब्रज में अवतार लेकर के भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला दिखा रहे हैं ब्रजवासियों को, माँ यशोदा को, नंद बाबा को। जिन नयनन के सैन सो सृष्टि प्रलय हो जाए, जिन नयनन के सैन सो सृष्टि प्रलय हो जाए, उन नयनन में यशोदा का जल रही लगा। तीन लोग का मालिक, इनके आंगन में लड़का बनकर के इनकी गोदी में खेला। पीछे आप रात मेला में श्रवण किए, भगवान ने माखन चोरी किया और सरकार के माखन चोरी का अपने अपने विचार से लोग तो काफी दूर तक बुद्धि दौड़ाया करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि इनके माखन चोरी में भी हमारे इस आप जैसे सुंदर परिवार का हित है। भगवान ने चोरी क्यों किया? बोले चोरी भगवान को चोरी करने की आवश्यकता थी, लेकिन लिखा है अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम। बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुल चौरम। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम तो चौराग्रगणम पुरुषम नमामि। कहा भगवान ने अपने भक्तों के हृदय से पाप की चोरी करते थे। उस पाप की चोरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी चोरी दूध की, दही की, वस्त्र की चोरी करना सीखा। आज वो माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। इनका जितना काम रहा हर काम चोरी का रहा। बोले चोरी न से ब्रज में जन्म्यो हरि, चोरी न से ब्रज में जन्म्यो हरि, चोरी न से गोकुल चली आयो। चोरी न चोरी से रास रचो पुनि, चोरी न से दधि माखन खायो। चोरी न जाई कदम्ब चढ़ो और चोरी न गोपी के चीर चुरायो। बोले चोरी न चोरी से नाम धरो, चित चोर पर माखन चोर कहायो। बसदेव जी अकेले बैठे हैं। सोचा हम ऐसे अभागे बाप हैं कि हमारे दो बच्चे हैं, बलराम और घनश्याम, जिनको तुम कहते। कहा दो पत्नियां हमारी, जिनके बीच में देवकी से नाम आया घनश्याम का और रोहिणी से नाम आता है बलराम का। रोहिणी से बलराम जी बड़े हैं और घनश्याम छोटे बन गए। त्रेता वाला बड़ा भाई छोटा बन के आया द्वापर में और छोटा भाई बड़ा बन के आया। जबकि इसके पीछे बहुत राज हैं, आप सुन चुके हैं, लेकिन दोनों बच्चों का आज तक नाम नहीं रखा गया। और धीरे धीरे 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए,
कि जो माखन चोरी और रास लीला वाली कथा सुना करते हो, 8 साल की आयु में भगवान ने सारी लीला समाप्त किया है। 8 साल। अब जिस दिन 11 साल के हुए हैं, 11 साल तक ब्रज में रहे, और जिस दिन 11 साल बीतने को अंतिम दिन रहा 11वें साल का, उसी दिन मथुरा चले गए। वसुदेव जी ने विचार किया कि हम 2 बच्चों के बाप हैं, और मेरे दोनों बच्चों का नाम नहीं रखा गया। बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये वहीं से उठे, और इनके गुरु हैं गर्गाचार्य। लिखा है गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेवो प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, महातपस्वी है गर्गाचार्य। क्योंकि ब्राह्मण का एक गुण है उसकी, वो तपस्या। 9 गुण जो ब्राह्मण के बताए गए हैं, विदु तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिया ज्ञानदाता दालुष्य ब्राह्मणा 9 गुणा। ब्राह्मण अगर तपस्वी होना चाहिए तो गर्गाचार्य को लिखा गया महातपा, महातपस्वी। वसुदेव जैसे पहुंचे, चरणों गिर के प्रणाम किया, कहा गुरुदेव प्रणाम। अरे कहा वसुदेव जी आइए। कैसे? बोले गुरु जी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इंसान को 2 काम नहीं करना चाहिए, अपने गुरु से कपट और मित्रता करके मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट और मित्र से चोरी। कहा क्या बोलते जा रहे हो? कहा महाराज हमसे थोड़ी सी भूल हुई, और भूल ये हुई है कि हमने स्वार्थ के चक्कर में पड़ के आपसे भी कुछ छिपाया। बोले क्या छिपाया? कहा महाराज हम 2 बच्चे के बाप हो गए। हमारे 2 बच्चे हैं, हम 2 बच्चे के बाप बन गए, लेकिन कंस के कारण हमने आपसे छिपाया। गुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी हंस रहे हैं। बोले चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की आदत ही पड़ी है झूठ बोलने की, तो जब तक झूठ बोलेगा नहीं तब तक उसका राशन पचेगा नहीं। तो कहा लिखा है आपत्ति काले मर्यादा नाश। अगर परेशानी में पड़ गए हो मेरे भाई तो झूठ बोल सकते हो। कहां कहां झूठ बोल दिया जाए? कहा स्त्री सुनर्म विवाहेषु वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम। स्त्री, ब्राह्मण, गाय, संत अपने प्राण अगर संकट में पड़े हैं, तुम्हारा कमाया हुआ धन अगर चोर बदमाश लेके जा रहे हैं तो झूठ बोल करके वित्यर्थे झूठ बोल दीजिए। अब अगर आप कुछ छिपाए हैं तो छोड़ो, तुमने गलती नहीं किया। बोले आज कैसे चले आए? बोले महाराज हम चाहते हैं कि आज आपके दर्शन हमारे बच्चों को मिल जाए और उनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य मस्ती में उठे, इतना प्रसन्न होते हैं कि आज जो सारे संसार को जन्म देता है, सबका नाम दे करके भेजता है, उस त्रिलोकीनाथ का नाम रखने के लिए हम चल रहे हैं। आज भगवान के दर्शन मिलेंगे हमको। चले गोकुल जब पहुंचते हैं तो नंद बाबा दोनों बच्चों के साथ बैठे, कन्हैया को अपनी गोदी में लिए बैठे, बलराम बगल में खड़े हैं। लेकिन लिखा गया, बोले तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि, यानी जैसे देखा, किसको देखा? तम दृष्ट्वा, आने वाले अर्थात गर्गाचार्य को देखा। और जैसे गर्गाचार्य ऐसे संत के ऊपर निगाह पड़ी, तैसे दोनों हाथ जोड़ करके नंद बाबा दौड़ते हुए गए
और चरणों में गिर के प्रणाम किया। कहा गुरुदेव प्रणाम। बड़े प्रसन्नता के साथ में नंद बाबा को गर्गाचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया। प्रणाम का परिणाम जो जानते हैं वो अपने बड़े से प्रणाम करने में कभी पीछे नहीं रहते, हर काम में पीछे हो जाएं वो, लेकिन प्रणाम करने में, सम्मान करने में कभी एक शिक्षित, एक संपन्न, एक सामाजिकता जिसके अंदर है वो पीछे नहीं होगा। और प्रणाम करने का परिणाम आप सब लोग जानते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है प्रणाम करने से। आपने देखा भीष्म पितामह ने वादा कर लिया था कल को पांडव एक मारा जाएगा, कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। लेकिन भगवान गोविंद ने जब देखा कि अर्जुन पांचों भाई होली सा त्योहार मिल रहे थे, मानो एक दूसरे से कह रहे थे, रो रहे थे, कहा भैया हम पांचों में से कल दुनिया से कौन जाएगा, कल न जाने किसकी बारी आएगी और किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कहा सर कफन किसके बढ़ाया जाएगा और कौन मरघट पे जलाया जाएगा। ये पांचों भाई होली सब त्योहार मिल रहे थे। भगवान गोविंद पहुंच गए धीरे से, अर्जुन कौन त्योहार मना रहे हो? होली है, दीपावली है। बोले कन्हैया हम त्योहार नहीं मना रहे हैं, हम पांचों भाई आज अपनी अंतिम मिलाई कर रहे हैं। कल 5 में से 4 रहेंगे, एक दुनिया में नहीं रहेगा। अब वो कौन है नहीं रहेगा यही नहीं सोच पा रहे। भगवान हंसे बड़े जोर से। कहा कल किसी ने देखा है? अगर किसी ने कल देखा उसका नाम बताओ। बोले यक पंकज कोश में भ्रमर फंस्यो, यक पंकज कोश में भ्रमर फंस्यो, अरु करत विचार मन ही मन उबा। वही है प्रभात हुएंगे दिवाकर, ले उड़ी जाब पराग लखूबा। बेड़ी न चेतत मूढ़ जबे, नहीं जानत काल को गाल अजूबा। ओहा गजराज उखारी लियो, रहेगा मन कर्म नहीं मन सुबा। बोलिए शंकर भगवान की जय। पढ़े इसको। अरे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भासानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयत कोशगते दिरेफे, हा हंत हंत नन्नीं गजमुज्जहार। तुम्हारा बैठा रहा उसी कली के अंदर, रात हो गई, कली बंद हो गई, अंधेरा हो गया, सोचा चलो रात भर का इकट्ठा किया हुआ पराग सवेरे लेके चले जाएंगे। वही है प्रभात हुएंगे दिवाकर, रात्रि गमिष्यति रात बीत जाएगी, भविष्य सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा। और परिणाम क्या हुआ? रात बीत गई, प्रभात हुआ, सूर्य भगवान उदय हुए। और कली वो खिलने वाली पोजीशन में रही और उसी बीच एक हाथी पहुंच गया, नदी में जल पिया और सूंड में पकड़ के और डंठल से उखाड़ के और मुंह में धर लिया। हा हंत हंत नल्ली गजमुज्जहा। उसका वो कल आया नहीं, कल कल सोचते सोचते भंवरा काल के गाल में चला गया। इसीलिए कहा गया है अगर कोई अच्छा काम दिमाग में सोचे हो कि ये काम हमको करना है, कथा सुनना है, कन्या खिलाना है, ब्राह्मण भोज करना है, तो जैसे मौका मिले वैसे उसको कर डालो। न शिवरात्र देखो, न नवरात्र देखो और न पितृपक्ष देखो। ये जो कथा आप सुनने अक्सर लोग पूछा करते हैं, पंडित जी भागवत कथा कब सुना जाए? हमने कहा उसमें साहब बड़ा स्पष्ट लिखा है, दीना नाम बाध्यते नास्ति। जो दिन मन कहा वही दिन भगवान कथा शुरू कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुना करते हो वो पद्म पुराण का थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की पोथी में आप सुनते हैं। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विता। जिस दिन मन में विचार आ जाए कि आज लोग 4 लोग इकट्ठा करके बढ़िया सुंदर कार्य कर लिया जाए, उसे उसको समाप्त कर दो। गलत काम कल के ऊपर छोड़ दो, कल ना आएगा ना गलत काम करो। रावण ने लक्ष्मण को यही शिक्षा दिया था। जब राम ने रावण को गिरा दिया तो लक्ष्मण ने कहा भैया बड़ा अच्छा हुआ। बोले क्या हुआ? अरे कहा मर गया।
दुश्मन आज मरा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, दुश्मन नहीं जा रहा है। मुझे तकलीफ एक बात की है कि आज से हमारे यहाँ से एक सुंदर नीति चली जा रही, कोई नीति बताने वाला दूसरा फिर मिलेगा नहीं। रावण ब्राह्मण है, अच्छा विद्वान है,